हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.5 चैप्टर इंटीग्रल क्लास 12th सम नंबर 7 पे आ गए थे भाई। 6 सम हमारे कंप्लीट हो चुके थे। 7th सम की ओर बढ़ते हैं भाई। थोड़ा डिफरेंट आ गया है अब पहले से, तो ध्यान से देखो क्या करना है भाई। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन और यहाँ पे है एक्स माइनस वन। एक्स माइनस वन तो हमारा हम इसको कर लेते हैं सोल्व कि एक्स बाय में एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। हम कौन सा तरीका यूज कर रहे हैं भाई? पार्शियल फ्रैक्शन कर रहे हैं भाई। हम इसको रिसोल्व करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन मतलब अलग अलग कर लेंगे भाई इस चीज को। कैसे अलग अलग होगा ये देखो। ए बाय में आ गया एक्स माइनस वन प्लस अब आएगा आपका बी एक्स प्लस सी। इसके बाय में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। भाई दिमाग में आएगा कि बी एक्स प्लस सी क्यों आया। ठीक है बेटा, ये देखो जब ऐसी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए जिसके हमारे फैक्टर ना होते हो तब हमें बी एक्स प्लस सी करना है। तो यहां से क्या मिला भाई हमें? अगर इसको सोल्व करोगे दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू में आ जाएगा एक्स माइनस वन। भाई ये इसके यहाँ पे ये इसके साथ में आ जाएगा और एक्स नॉर्मली रह गया है। ठीक है, अब क्या करना है भाई? सोल्व करते हैं कि पुट एक्स इज इक्वल टू वन। अब वन पुट कर लेते हैं। तो वन पुट किया तो क्या आ जाएगा? यहां पे पुट करोगे वन तो क्या मिला? वन इज इक्वल टू ए इंटू में वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू में वन प्लस सी और इंटू में आ गया वन माइनस वन। क्या बना भाई? ये हो गया वन इज इक्वल टू टू ए और ये हो गया जीरो। कट गया ना जीरो, तो ये कंप्लीट जीरो हो गया। दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू वन बाय टू। आ गया आपके पास ए इज इक्वल टू वन बाय टू। अब सेकेंड पुट कर लेते हैं। पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो करके देखो भाई। एक बार एक्स की जगह पे जीरो पुट कराओगे तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू ए इंटू में जीरो का स्क्वायर प्लस वन प्लस बी इंटू में आ गया यहाँ पे जीरो प्लस सी और ये हो गया आपका जीरो माइनस वन। ये हो गया भाई जीरो इज इक्वल टू ए और यहाँ पे कितना आ गया भाई? ये तो कंप्लीटली जीरो बन गया। ठीक है, और जीरो बन गया तो हमारे पास कितना आ गया? दैट इज यहाँ पे बन गया सी माइनस का, मतलब ए इज इक्वल टू सी आ गया भाई। ये सी इस तरफ आके प्लस का हो गया तो सी की भी वैल्यू कितनी आ गई? वन बाय टू। अब हमें क्या करना है? अब पुट नहीं कर सकते भाई। अब हम करेंगे ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पे देखो, क्या इसके पास एक्स स्क्वायर है? नहीं है ना, तो ये तो हो गया जीरो। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ए आ जाएगा। ए यहां पे सोल्व करोगे, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में आ गया आपका बी। ठीक है, ये बन गया। इसको सोल्व करोगे तो ये इधर चला गया। ए इज इक्वल टू माइनस बी आ गया भाई, या बी इज इक्वल टू माइनस ए कह सकते हो। मतलब बी की वैल्यू आप निकालोगे तो माइनस ए दैट इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। क्लियर होगी भाई? बी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। यहां से वापस इंटीग्रेशन करना है हमें, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू, भाई यहां पे पुट करो आप डायरेक्ट। ए की वैल्यू आई है वन बाय टू। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी है भाई, यहां पे भी सोल्व करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू भाई बी की वैल्यू है माइनस वन बाय टू एक्स प्लस सी। सी की वैल्यू वन बाय टू आई है ना हमारे पास। सी की वैल्यू वन बाय टू बाय में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन भी होगा डी एक्स। ये क्या बनाएगा भाई? अब इसको सोल्व करोगे तो अलग अलग कर सकते हैं हम इस चीज को। तो क्या करना है? ये वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाय एक्स माइनस वन, ये आगे आ जाएगा माइनस वन बाय टू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसका इंटीग्रेशन डी एक्स और प्लस में वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। ठीक है, अब ये हमारा था आई।
आई मान रहे हैं, आई को सोल्व करेंगे तो हमारे पास तीन चीजें आ रही हैं भाई, I1, I2 एंड I3। ठीक है, हमारे पास कितनी चीजें आ गई भाई, तीन चीजें। ये हो गया हमारा I1, ये हो गया हमारा I2 और ये हो गया हमारा I3। तो सोल्विंग I1 क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस 1 dx दैट इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x माइनस 1 प्लस C1 ही लेके चलते हैं। ठीक है, C1 ही लेके चल रहे हैं भाई फिलहाल के लिए, क्योंकि कांस्टेंट अलग अलग कोई भी हो सकता है, बट हम इसको अभी C1 लेके चलेंगे। सोल्विंग I2 को सोल्व करेंगे दैट इज इक्वल टू -1/2, या माइनस को छोड़ो फिलहाल के लिए, तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। भाई पुट किया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो हो गया 2x dx इज इक्वल टू dt, तो x dx इज इक्वल टू dt बाई में 2 तो पहले से इसके पास है, तो गया 1/4 dt बाई में t हो गया भाई। सोल्व करेंगे तो 1/4 log ऑफ t प्लस C2। ठीक है, क्या बन गया 1/4 log t की वैल्यू है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस C2। तो हमारे पास I1 I2 हो गया है। अब सोल्व कर लेते हैं, सोल्विंग I3 दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx, जिसका सिंपल सा है भाई 1/2 tan इनवर्स x प्लस C3। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I1 माइनस I2 है भाई, यहाँ पे माइनस I2 प्लस I3। अब जो जो चीजें आई हैं वो रख लेते हैं भाई, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आ गया, पहले आया था 1/2 log ऑफ x माइनस 1, C1 को मत लेना अभी, ये आ गया -1/4 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और प्लस में आ गया 1/2 tan इनवर्स x प्लस, अब आ गया एक कांस्टेंट c जो कि हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो भाई ये नॉर्मल सा हमारा कंप्लीट सम हो गया है, 3 पोर्शंस में हमने इसको बांट के सोल्व कर दिया है। देखो भाई एक सम की ओर बढ़ते हैं, कैसे करना है इसको ध्यान दो एक बार। इस सम में कैसे करेंगे भाई, x बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा a बाय में x माइनस 1, ध्यान देना भाई, b बाय में x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 पावर है, 2 है, 3 है, 4 है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। अगर 1 है तो इसके डिवाइड में रह जाएगा, अब 2 है तो एक इसके डिवाइड में दूसरा, अगर 3 होता तो भाई बाय में 3 पावर करके लेके वो चलना पड़ता, बट वो है नहीं, बट c के ऊपर भी आ जाएगा x प्लस 2। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, x इज इक्वल टू a इंटू में आ गया x माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b इंटू में आ जाएगा x प्लस 2 प्लस c इंटू में आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे भाई, x माइनस 1 है बट यहाँ पे पावर 2 है, एलसीएम लोगे सोल्व करोगे तो x माइनस 1 रह जाएगा यहाँ पे, और x प्लस 2। अब पुट करवा लिया भाई, x इज इक्वल टू 1 पुट कराएंगे तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू a इंटू में 1 माइनस 1 और 1 प्लस 2 प्लस b इंटू में 1 प्लस 2 प्लस c इंटू में 1 माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू 1 से 1 कैंसिल हो गया, इस 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया भाई आपके पास, सोल्व करोगे तो 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/3। पुट किया x इज इक्वल टू -2 पुट करके देखेंगे तो ये हो गया आपके पास -2 इज इक्वल टू a इंटू में -2 -1 और -2 प्लस 2, ये तो खत्म हो जाएगा, 0 हो गया पूरा, प्लस b इंटू में -2 प्लस 2, ये भी 0 हो गया, प्लस c इंटू में -2 -1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया -2 इज इक्वल टू c इंटू में -3 का स्क्वायर 9,
दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल टू -2/9। तो c की वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई यहाँ से -2/9। अब क्या कर लेते हैं, अब पुट करने का कुछ भी नहीं रहा तो क्या करेंगे, ऑन इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के कर लेंगे ऑन बोथ साइड्स। अब भाई एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 हो गया। यहाँ पे सोल्व करोगे एक्स की और एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर करके आएगा तो ये हो गया a। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे करोगे फॉर्मूला खोलोगे तो प्लस में c आ जाएगा। तो भाई c की वैल्यू हमारे पास -2/9 है। 0 इज इक्वल टू a -2/9। ये उधर जाके किस चीज का हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा भाई आपके पास। तो a इज इक्वल टू 2/9। अब ये जो तीनों वैल्यू आई हैं ये यहाँ पे रख लेते हैं और रख के उसको सोल्व कर देते हैं भाई। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू a की वैल्यू है 2/9 इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी आई है भाई 1/3 इंटीग्रेशन dx बाय x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा, अलग अलग सोल्व करके दिखाना है तो नॉर्मल सा समय, इसमें ज्यादा बड़ी बात होगी नहीं। क्या आ जाएगा, ये हो गया 2/9, इसका डायरेक्ट ही हो जाता है log x माइनस 1 प्लस 1/3, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा x माइनस 1 की पावर -2 प्लस 1 बाय में -2 प्लस 1 -2/9 log x प्लस 2 प्लस c आ गया भाई यहां से आपके पास। तो अभी इसको सोल्व करना रहता है। ये हो गया 2/9 log x माइनस 1 प्लस इसको सोल्व करोगे तो आपके पास ये माइनस का हो गया -1/3 और ये हो गया 1 बाय में आ जाएगा भाई x माइनस 1 -2/9 log ऑफ x प्लस 2 प्लस c। अब इस पे और इस पे कंसंट्रेट करो, 2/9 दोनों के पास है भाई। मैंने 2/9 अगर यहां से कॉमन निकाला तो ये क्या बन गया, जब इसको सोल्व करोगे तो हो गया 2/9 log ऑफ x माइनस 1 माइनस log ऑफ x माइनस 2। अब इसका हो गया -1/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। ये हमारा एक फार्मूला है, कौन सा मैं लिख देता हूं यहाँ पे, log m माइनस log n दैट इज इक्वल टू log ऑफ m बाय n। ठीक है, तो यही बन गया 2/9 log ऑफ x माइनस 1 बाय में x प्लस 2 है, सॉरी भाई ये x प्लस 2 है, बाई मिस्टेकन लिखा गया यहाँ पे x प्लस 2 -1/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की ओर। 3x प्लस 5 बाय में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। भाई सबसे पहले तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ये हो गया 3x प्लस 5 बाय में यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया दैट इज इक्वल टू x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन आ गया x माइनस 1 इंटीग्रेशन dx। सोल्व करोगे तो हो गया 3x प्लस 5 बाय में एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 1। इसको सोल्व फिर से करना है भाई, क्या आएगा इंटीग्रेशन dx। 3x प्लस 5 बाय में हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 और x माइनस 1। भाई दो बार आ गया ना, तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना है आपको कि 3x प्लस 5 बाय में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अब हमारा बन गया, इसको ऐसे लिखना है 3x प्लस 5 बाय में x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 इंटीग्रेशन dx। पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा
3x प्लस 5 बाय में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू a बाय में आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b बाय में स्क्वायर है तो स्क्वायर तक पहुंचना है, प्लस c बाय में आ जाएगा x प्लस 1। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू में आ गया x माइनस 1 x प्लस 1 प्लस b के इंटू में आ गया x प्लस 1 प्लस c के इंटू में आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक का पिछले सम के तरीके से ही था भाई, बिल्कुल वैसा का वैसा सम हमने यहाँ पे सोल्व कर दिया है। अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू में x स्क्वायर माइनस 1 प्लस b इंटू में x प्लस 1 प्लस c इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। ठीक है, यहां तक का अभी क्लियर हो गया। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हमने अप्लाई करवा दिया। भाई अभी क्या करना है, हम कंपेयर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दूसरा x एंड कांस्टेंट टर्म कर लेते हैं भाई, आसान सा रहेगा, कोई ज्यादा मुश्किल काम आएगा नहीं आपका। तो इसको सोल्व करो। देखो भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर है नहीं, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पे a आ गया, a की मल्टीप्लाई करोगे ना, और यहाँ पे आ गया प्लस c, तो ये यहाँ पे कितना आ गया, a इज इक्वल टू माइनस सी या c इज इक्वल टू माइनस ए, बात एक ही है भाई। अब दूसरा देख लेते हैं। अब करना है हमने x का कोफिशिएंट, यहाँ पे है 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, दैट इज इक्वल टू, इसके पास नहीं है, यहाँ पे है b और यहाँ पे है माइनस 2c, ये इक्वेशन बन गई हमारी। एंड एक और करके देखते हैं जो कि होगा हमारा किस चीज का, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस a, यहाँ पे हो गया प्लस b और यहाँ पे हो गया प्लस c। ठीक है, आ गया समझ में। अब सोल्व करके दिखाना है भाई, ये इक्वेशन जो भी आई है इनके अकॉर्डिंग हम सोल्व कर लेते हैं। तो क्या आ रहा है भाई, देखो a की वैल्यू माइनस सी के बराबर है, तो यहाँ पे माइनस a की जगह माइनस सी या c की जगह माइनस ए भी कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो कि c इज इक्वल टू माइनस ए। तो हम यहाँ पे अगर रखें तो क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू माइनस ए प्लस बी और यहाँ पे कितना आ गया, माइनस ए। तो कितना बन जाएगा भाई, इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया आपके पास 5 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस बी। ठीक है, सिमिलरली अगर यहां पे भी अगर आप रखोगे तो कितना आ जाएगा, पुट यहाँ पे 3 इज इक्वल टू बी माइनस 2 इंटू माइनस ए, दैट इम्प्लाइज कितना आ गया, 3 इज इक्वल टू बी प्लस 2a। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, ये इक्वेशन 2। सोल्विंग 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस बी और ये हो गया आपके पास 3 इज इक्वल टू 2a प्लस बी। सोल्व करोगे तो ये कट गया भाई, 8 इज इक्वल टू 2b, तो कट के कितना आ गया, b इज इक्वल टू आपका 4 आ जाएगा भाई यहाँ से। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। अब b की वैल्यू आप पुट करवा सकते हैं, b की वैल्यू पुट करवा दी हमने, कहाँ पे, इस इक्वेशन में पुट करवा लेते हैं। क्या आ जाएगा, पुट b इज इक्वल टू 4 इन 1 में पुट करवाओगे तो क्या आ जाएगा भाई आपके पास, 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 2a, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई आपके पास, माइनस 1/2। अब a किसके बराबर है, c के बराबर, सो c इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू प्लस का 1/2। तो a b और c तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई, तो यही वैल्यू अप्लाई करवानी है। अब हमें यहाँ पे पुट करवा के इंटीग्रेशन करवाना है। 3x प्लस 5 बाय में x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू, a की वैल्यू है माइनस 1/2, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन dx
बाय में क्या आ जाएगा भाई आपका, ये आ जाएगा x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है 4 इंटीग्रेशन dx बाय में x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 c की वैल्यू 1/2 थी भाई, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx बाय में x प्लस 1। ठीक है, सोल्व करते हैं भाई। ये हो गया -1/2 log x माइनस 1 प्लस 4 x माइनस 2 की ये ऊपर लेके चले जाएंगे तो -2 प्लस 1 बाय में -2 प्लस 1 प्लस 1/2 log ऑफ इसका आ जाएगा x प्लस 1 प्लस c। बेटा इनको आगे पीछे करके सोल्व कर लेते हैं। दैट इज इक्वल टू 1/2 कॉमन निकाला मैंने, ये हो गया log ऑफ x प्लस 1 माइनस log ऑफ x माइनस 1 प्लस 4 x माइनस 2 की पावर -1 बाय में -1 प्लस c। इसको सोल्व करोगे 1/2 log m माइनस log n, log m बाय n, दैट इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाय में x माइनस 1 माइनस 4 बाय x माइनस, ये सॉरी वापस वहां पे 1 है भाई, x माइनस 1 है, 1 सॉरी 1 है भाई, बाय मिस्टेकन लिखा गया, x माइनस 1 प्लस c।